ये डॉक्टर संजय निषाद किस प्रकार की वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई भी हत्या हो जाती है, कहीं भी मैटर होता है तो वो कभी पहुंचते नहीं हैं। ये डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार के कहने की वजह से वो इनको फंसाए सारी। मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच हो, जो फर्जी मुकदमा कराया गया है, क्योंकि ये सत्ता में है, दबा देंगे। जांच निष्पक्ष नहीं होगी आपका। हाँ। मंत्री संजय निषाद, बेटा सरवन निषाद और पूर्व सांसद प्रवीण निषाद, ये तीन नाम जो पिछले कई दिनों से धर्मात्मा निषाद सुसाइड केस में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक और नाम, जिसका नाम है राजा निषाद, जो धर्मात्मा निषाद केस में धर्मात्मा निषाद के परिवार के साथ दमदारी से खड़ा दिखा, हर मुद्दे पर खुलकर बात की और परिवार वालों का और परिजनों का भरपूर साथ देने की कोशिश किया। लेकिन अब राजा निषाद के ऊपर एफआईआर हो गया है और राजा निषाद एक समाजसेवी है। निषादों के बीच धर्मात्मा निषाद की तरह ही एक उभरता हुआ चेहरा और साथ ही एक अधिवक्ता भी। लेकिन राजा निषाद के ऊपर एफआईआर हुई है और ये एफआईआर छेड़खानी के मुकदमे का है। इस पूरे प्रकरण में अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि राजा निषाद की वाइफ ने मीडिया के सामने बयान में यह बोला है कि यह सब फंसाने की एक साजिश है। निषादों के बीच राजा निषाद का उभरता हुआ चेहरा निषाद पार्टी के सर्वा संजय निषाद, सरवन निषाद और प्रवीण निषाद को रास नहीं आया और इस वजह से उन्होंने राजा निषाद को फंसाने की साजिश रच डाली। यह आरोप राजा निषाद की पत्नी का है और राजा निषाद की पत्नी ने इस पूरे प्रकरण में आगे क्या कुछ कहा, देखें। मैं अरविंद निषाद उर्फ राजा निषाद की पत्नी हूँ। हमारे पति के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। ये किसी महिला को, जो 60 साल की महिला है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे 50,000 पैसा मांगा गया है, मारपीट किया गया है, छेड़खानी किया गया है। मैं और न मेरे पति उस महिला को जानते नहीं हैं। वो महिला क्यों फंसा रही है? ये डॉक्टर संजय निषाद और उनके परिवार के कहने की वजह से वो इनको फंसाए सारी। मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच हो, जो फर्जी मुकदमा कराया गया है। हमारे पति निषाद के लिए कार्य करते हैं, निषाद में हो रहे अत्याचारों को आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो दुश्मनी बैठाए हुए हैं। क्योंकि ये उभरता हुआ समाज के लिए चेहरा बन रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर मेरे पति दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो, अगर निर्दोष हैं तो जिनके द्वारा ये साजिश है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, कार्रवाई हो वो करें। और मैं चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे पति को सुरक्षा प्रदान किया जाए।